हेलो एवरीवन, यू वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश बुक। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको एनटीए यूजीसी नेट के लिए जब आप फॉर्म फिल करते हैं, एनटीए यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं, तो फॉर्म में आपको अपना एक फ़ोटो अपलोड करना होता है। तो वो फ़ोटो के लिए जो रूल्स हैं कि आपको किस तरीके का फ़ोटो अपलोड करना चाहिए, फ़ोटो कितना नया होना चाहिए या फिर कितना पुराना होना चाहिए, वो सारे रूल्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स के फॉर्म इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनका जो फ़ोटो है वो उन सारी कंडीशंस को कंप्लीट नहीं कर पाता जो एनटीए ने अपने ब्रोशर में दी हुई होती है। तो बात करते हैं हम कि कैंडिडेट का फ़ोटो किस तरीके का होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आप देखिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है, द फोटोग्राफ मस्ट बी टेकन आफ्टर। यहाँ पे आपको दी गई है 1 अक्टूबर 2020 के बाद का आपका वो फोटो होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपका फोटोग्राफ कितना पुराना हो सकता है या कितना नया। 1 अक्टूबर 2020 के बाद का आपका वो फोटोग्राफ होना चाहिए। जो आपने फोटो अपलोड किया है उसमें आपने ना तो कैप पहनी हो, ना किसी भी तरीके का आपने गोगल्स उसमें लगाया हुआ हो। दूसरा, आपको ये प्रीफर किया जाता है, यहाँ पे आप देखिए इंडिकेटिंग क्लियरली द नेम ऑफ कैंडिडेट अलोंग विद द डेट ऑफ टेकिंग द फोटोग्राफ। आपके फोटोग्राफ पर आपका नेम और उसमें जो डेट है, आपकी जिस डेट को फोटोग्राफ खिंचा हुआ है वो डेट आपकी उसमें मेंशन हो तो बहुत अच्छा है, ये आपको प्रीफर किया गया है। दूसरा पॉइंट आप देखिए, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसको चश्मा लगा हुआ है, नज़र का चश्मा जो लगा हुआ होता है, अगर कैंडिडेट रेगुलरली उसको यूज़ करता है तो उस तरीके का स्पेक्ट्स अलाउ है फ़ोटो में। फिर देखते हैं, किसी भी तरीके का कंप्यूटर जनरेटेड फोटोग्राफ एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन नॉट कंप्लेइंग विद दीज इंस्ट्रक्शंस और विद अनक्लियर फोटोग्राफ्स आर लाइबल टू बी रिजेक्टेड। अगर आपका फोटोग्राफ अनक्लियर है, यानी कि आपका फेस सही से विजिबल नहीं है या फिर फोटो ब्लर है, तो भी आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपने एप्लीकेशन पर फोटो ही नहीं लगाया है देन आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, जो आपका फोटोग्राफ होगा उसको अटेस्टेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप यहाँ पे आ जाइए इस वाले पॉइंट पर, candidates may please note that if it is found that photograph uploaded is fabricated, यानी कि अगर आपका कोई हैंडमेड फोटोग्राफ है या फिर कंप्यूटर मेड फोटोग्राफ है, कोई एनिमेटेड फोटोग्राफ है, तो वो फॉर्म भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको एक नोट दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिए, ये आपके तब काम आएगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे। जो फोटो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे अपलोड किया है, सेम पासपोर्ट साइज एक और फोटो आप अपने पास कंटेन करके रखिए, क्योंकि वो आपको तब चाहिए होता है जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं। तब आपको एक अटेंडेंस शीट प्रोवाइड कराई जाती है, आपको अपने उस फोटो को उस अटेंडेंस शीट पे स्टक करना होता है। वो फ़ोटो सेम होना चाहिए, जो आपने अपने फॉर्म पे अप्लाई किया है वो फ़ोटो ही ऐसा होना चाहिए। सो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं, द कैंडिडेट शुड स्कैन हिज हर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। आपको अपने एनटीए यूजीसी नेट के फॉर्म पे जो आपको अपना फ़ोटो लगाना है वो आपको स्कैन इमेज लगाना है, ठीक है। जो आपका फ़ोटो होगा वो स्कैन हो जाएगा और उसका जो आपके फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए वो ये होना चाहिए। सो आई होप आपको क्लियर होगा आपको किस तरीके का फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं जब फॉर्म रिजेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, जब ऑब्जेक्शंस होते हैं, तो आप इस तरीके का ध्यान रखिएगा। आपका जो फेस है वो क्लियरली आपका विजिबल होना चाहिए, आपका फेस।